प्यारे परीक्षार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने और फेवरेट चैनल टीचिंग परीक्षा में। बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए जो 15 मिनट की ईवीएस की एक्सप्रेस चालू की है, उसे एक कदम और आगे बढ़ाते हैं। आज हम अपने 10th नंबर वाली क्लास पर पहुंच चुके हैं। आज भी हम 10 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उसके पहले फटाफट सेशन को लाइक और शेयर कर देना है। और अगर आपने टीचिंग परीक्षा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब भी कर देंगे। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन आज की हमारी क्लास का जो हमारा होमवर्क क्वेश्चन भी था, आपको बताना है कि सूर्य ग्रहण कब होता है। सूर्य ग्रहण कब होता है? आपने बहुत बार देखा होगा कि दिन के समय आपको सूर्य नहीं दिखाई देता। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो चांद है, जो मून है, वो किसके बीच में आ जाता है? सन और अर्थ के बीच में आ जाता है। जो चांद है वो सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है। अब क्या होता है? ठीक है, जब चांद जो है सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाएगा तो सूर्य की जो किरणें हैं पृथ्वी के इतने भाग पर नहीं पहुंच पाएगी और हमें अंधेरा नजर आएगा और इसीलिए हमें सूर्य नहीं दिखाई देता है। उसे सूर्य ग्रहण कहते हैं, सोलार एक्लिप्स कहते हैं। ठीक है, उसी तरीके से ल्यूनार एक्लिप्स उसी तरीके से एक और होता है ल्यूनार एक्लिप्स यानी कि चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण कब होता है? चंद्र ग्रहण कब होता है? जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है। लेकिन एक कंडीशन है कि तीनों एक लाइन पर रहना चाहिए। ये कंडीशन आपको याद रखना है कि तीनों एक लाइन पर रहना चाहिए, तभी सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण होता है। यह आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। ये क्वेश्चन सारी एग्जाम में कॉमन है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपको बताना है कि अगर आपको निरपेक्ष तापमान, एब्सोल्यूट टेम्परेचर अगर मापना रहता है तो कौन से पैमाने पर मापा जाता है? चलिए फास्ट आंसर करना है, सेशन को लाइक और शेयर भी करते जाना है। एब्सोल्यूट टेम्परेचर निरपेक्ष तापमान कौन सा होता है? केल्विन स्केल पर होता है। किस पर होता है? केल्विन पर होता है। ये आपको ध्यान रखना है। एब्सोल्यूट टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे ईवीएस और साइंस दोनों के लिए। ठीक है, तो फटाफट इसका आंसर कर देंगे कि मानव शरीर का सामान्य तापमान क्या होता है। चलिए एकदम फास्ट आंसर करते जाना, एकदम एक्टिव रहना है। बहुत अच्छी तरीके से आप लोग आंसर कर रहे हैं। नॉर्मल टेम्परेचर मानव शरीर का क्या होता है? 47 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, सबको पता है कि 37 डिग्री सेल्सियस 47 बोल दिया मैंने, 37 डिग्री सेल्सियस होता है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है। लेकिन अगर फ़ारेनहाइट में बोलता तो कितना होता? जल्दी से बताओ। अगर फ़ारेनहाइट में बोलता, हमारे शरीर का सामान्य तापमान फ़ारेनहाइट पर कितना होता है? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगर सेल्सियस में बोलता है तो 37 डिग्री और अगर फ़ारेनहाइट में बोलता है तो 98.6। अगर इससे ज्यादा चला गया तब हम कहते हैं कि हमें बुखार आ गया। आप कहते हैं ना कि मुझे 101 बुखार था, मुझे 102 बुखार था, यानी कि आपका जो टेम्परेचर है फ़ारेनहाइट में मापा गया है। और अगर केल्विन में कहेंगे, अगर केल्विन में निकालना रहता है, हम 273 में इसे जोड़ देते हैं। ठीक है, अगर केल्विन में निकालना रहता है तो हम 273 में सेल्सियस वाले को जोड़ देते हैं। तो जब आप 273 में 37 को जोड़ेंगे कितना आएगा? 310 आएगा। कितना आएगा? 310। ये तीनों आपको याद रखना है। हमारी बीपीएससी की एग्जाम में ऑप्शन में ये दोनों दे सकता है, तब आंसर मोर देन वन ऑफ द अबव आएगा। कंफ्यूज करने के लिए ऐसे क्वेश्चन आते हैं, प्लीज ध्यान से आंसर करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, चौथे नंबर वाले क्वेश्चन में आते हैं। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। ईवीएस में विटामिन के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए स्कर्वी फटाफट बताएंगे। स्कर्वी रोग किसके कमी से होता है? स्कर्वी का मतलब है कि मसूड़ों से खून आना, आपके दांत कमजोर हो जाना, वो किसकी वजह से होता है? विटामिन सी की कमी से होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम कमेंट में लिखते जाइए। ठीक है,
बेरी बेरी, बेरी बेरी का मतलब क्या होता है? मांसपेशियां कमजोर हो जाती है, मसल्स कमजोर हो जाते हैं, वो विटामिन बी1 की कमी से होता है। सूखा रोग यानी कि रिकेट्स, रिकेट जो होता है बच्चों में होता है, ये किसकी कमी से होता है? विटामिन डी की कमी से। और रतौंधी यानी कि नाइट ब्लाइंडनेस, आपको रात के समय धुंधला दिखाई देना, आपको कलर नहीं समझ में आता है, वो विटामिन ए की कमी से होता है। तो हमारा आंसर क्या हो गया है? हमने पहले वाले को बी से जोड़ दिया, हमारा आंसर क्या हो गया? फोर्थ हो गया। ठीक है, क्लियर है? चलिए, सभी के रासायनिक नाम फटाफट कमेंट में लिखते जाइए। बिना रासायनिक नाम के विटामिन हमारा कंप्लीट ही नहीं होता है। तो विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। फटाफट कमेंट में लिखते जाइए। विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, विटामिन बी1 का रासायनिक नाम क्या है? थाइमीन। और विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। बिना रासायनिक नाम के विटामिन के क्वेश्चन बनते ही नहीं है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, आगे जो सेशंस आएंगे उसमें मैं आपको इसके रासायनिक नाम याद करने की ट्रिक भी बताऊंगी। तो डेली आपको क्लास 4:30 बजे करना है, डेली क्लास को लाइक करना है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करते जाना है, रिस्पॉन्स आपको देते रहना है, ताकि मैं भी आपको नई नई चीजें और न्यू क्वेश्चंस करवा सकूं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 5वें नंबर का क्वेश्चन है कि किसके कारण मसूड़ों में, जो हम अगर खाएंगे तो हमारे मसूड़ों से रक्त स्राव रुक जाएगा। चलिए, क्या चीज अंदर लेने से हमारे मसूड़ों से जो खून आ रहा है वो रुक जाएगा अगर हम विटामिन सी लेते हैं? विटामिन सी किसमें पाया जाता है? खट्टे फलों में पाया जाता है। तो अगर हमें मसूड़ों से जो खून आ रहा है उसको रोकना है तो हमें क्या लेना पड़ेगा? एस्कॉर्बिक एसिड। देखिए, यही है केमिकल नेम वाले क्वेश्चन। आपको विटामिन सी नहीं दिया रहेगा, विटामिन डी नहीं दिया रहेगा, उसका रासायनिक नाम दिया रहेगा। ये क्वेश्चन का पैटर्न रहता है आपको कंफ्यूज करने के लिए, इसीलिए डेली क्लास से जुड़िए, डेली हम अपने कंफ्यूजन को क्लियर करते जाएंगे। ठीक है, चलिए 6वें नंबर का क्वेश्चन, 6वें नंबर का क्वेश्चन फास्ट आंसर कर देंगे। यूपी पीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, अगर आप पॉलिश किए हुए चावल डेली खाते हैं, देखिए जब खेतों से चावल आते हैं तो वो पॉलिश नहीं रहते, उसको सुंदर बनाने के लिए उसमें पॉलिश किया जाता है कि जल्दी जल्दी हमारे चावल बिक जाए। ठीक है, तो पॉलिश करने से विटामिन बी1 नष्ट हो जाता है। जब चावल को पॉलिश करते हैं तो विटामिन बी1 नष्ट हो जाता है। और अगर आप बार बार बी1 की कमी वाला चावल खाते हैं, आपको क्या हो जाएगा? बेरी बेरी रोग हो जाएगा। थाइमिन की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी बेरी रोग होता है। कमेंट में बता दीजिए ये घेंगा रोग किसकी कमी से होता है? चलिए फास्ट कमेंट में बता दीजिए, ये जो घेंगा रोग लिखा है ये किसकी कमी से होता है? फास्ट लिखते जाइए कमेंट में। जितना कमेंट करेंगे उतनी चीजें समझ में आती जाएगी, उतना प्रैक्टिस होता जाएगा। आयोडीन, घेंगा रोग किसकी कमी से होता है? आयोडीन की कमी से होता है। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं, 7 नंबर वाले क्वेश्चन पर आते हैं, फास्ट आंसर करेंगे। चलिए बहुत फास्ट रहना है, जल्दी जल्दी क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन पढ़ने में टाइम वेस्ट नहीं करना है, ऐसा करना है कि हम पेपर सॉल्व करने बैठे। महामारी के दौर में विटामिन सी से भरपूर भोजन खाने के लिए कहा जाता है। जब भी महामारी आती है डॉक्टर्स आपको विटामिन सी खाने कहते हैं, क्योंकि विटामिन सी हमें इम्यूनिटी देता है, रोगों से लड़ने की शक्ति देता है। तो बताइए विटामिन सी किसमें पाया जाता है? तो देखिए, अगर आपको कुछ भी नहीं पता है तो आपको कम से कम ये पता होगा कि प्रोटीन किसमें सबसे ज्यादा रहता है? सोयाबीन में। तो आप सोयाबीन वाले ऑप्शन को काट दो, क्योंकि उसमें तो प्रोटीन है। ठीक है, सोयाबीन वाले ऑप्शन को काट दो, तो हमने अपने 2 ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिए। अब क्या करना है? दूध, दूध में विटामिन सी नहीं होता है। ये एक अलग से क्वेश्चन हमारे बीपीएससी में बना है कि दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता, क्योंकि विटामिन सी तो खट्टे फलों में पाया जाता है, दूध में नहीं रहता है, दूध में लैक्टिक एसिड रहता है।
ठीक है, तो दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता, तो विटामिन सी अगर आपको चाहिए तो आपको क्या खाना पड़ेगा, आपको ब्रोकली खाना पड़ेगा, आपको स्ट्रॉबेरी खाना पड़ेगा, नींबू खाने पड़ेंगे, संतरे खाने पड़ेंगे, उससे आपके शरीर को विटामिन सी मिल जाएगा। ठीक है, ये तरीका है अपने आंसर में पहुंचने का। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फास्ट आंसर करेंगे। जब पौधे प्रकाश संश्लेषण करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, उस समय उनको किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है? चलिए, हाँ, जब दूध खट्टा हो जाता है बेटा तो फट जाता है ना, तब उसमें लैक्टिक एसिड नहीं रहता है। दूध अगर खट्टा हो गया बहुत जल्दी खराब हो जाता है, फट जाता है। ठीक है, चलिए फास्ट आंसर करेंगे, फास्ट आंसर करेंगे। पौधों को प्रकाश संश्लेषण करने के लिए, फोटोसिंथेसिस करने के लिए किस किस चीज की जरूरत पड़ती है? ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती। यहाँ पर बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। ऑक्सीजन तो पौधे बाहर निकालते हैं। जरूरत किसकी पड़ती है? कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत पड़ती है, पानी की जरूरत पड़ती है, सनलाइट की जरूरत पड़ती है और क्लोरोफिल की जरूरत पड़ती है। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी। ठीक है, चलिए एक फटाफट शॉर्ट में क्वेश्चन करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड पौधों को कौन लाकर देता है? कार्बन डाइऑक्साइड पौधों के पास कहां से आता है? रंध्र के कारण आता है। किससे आता है? स्टोमेटा से आता है, रंध्र से आता है। जब रंध्र खुलते और बंद होते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आती है और ऑक्सीजन गैस बाहर जाती है। वाटर कौन लाकर देता है? जड़ें। जड़ें क्या करती है? मिट्टी से पानी को एब्जॉर्ब करती है, तो पानी कौन लाकर देता है? जड़ें लाकर देती है। सनलाइट कौन लाकर देता है? सूर्य का प्रकाश पौधों को कौन लाकर देता है? क्लोरोफिल लाकर देता है 1%। कितना लाकर देता है? 1% लाकर देता है। और क्लोरोफिल उसके पास कहां से आता है? क्लोरोप्लास्ट में रहता है। क्लोरोफिल कहां पर रहता है? पौधों में क्लोरोप्लास्ट में रहता है, जो उसको हरा रंग देता है। ठीक है, ये चारों क्वेश्चन जो अभी मैंने आपको समझाए हैं, एक क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन बन गए हैं, ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, 9th नंबर वाले क्वेश्चन में आते हैं। कौन से पौधे की जड़ों में नाइट्रोजन जोड़ने वाले बैक्टीरिया नहीं होते हैं? चलिए, नाइट्रोजन को फिक्स करने वाले बैक्टीरिया, नाइट्रोजन जोड़ने वाले बैक्टीरिया यानी कि राइजोबियम बैक्टीरिया। किसकी बात कर रहा है? राइजोबियम की बात कर रहा है। तो राइजोबियम बैक्टीरिया फलीदार पौधों की जड़ों में रहता है। तो ये मीठी मटर, ये भी फलीदार पौधा है। ये वाला मटर, ये भी फलीदार पौधा है। मूंगफली फलीदार पौधा है। लेकिन तुलसी, तुलसी हमारी किसके अंदर आती है? श्रब्स के अंदर आती है। तुलसी किसके अंदर आती है? श्रब्स के अंदर आती है। उसको नाइट्रोजन की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती। उसकी जड़ों में राइजोबियम बैक्टीरिया नहीं होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे। आखिरी क्वेश्चन, 10th नंबर वाला क्वेश्चन, फास्ट आंसर करना है। कौन सा इकोसिस्टम का जैविक घटक नहीं है? हमारे इकोसिस्टम में दो प्रकार के घटक है, जैविक और अजैविक। जैविक का मतलब क्या होता है? जिसमें जान होती है, जो जीवित होते हैं। और अजैविक यानी कि एबायोटिक का मतलब जिसमें जान नहीं होती है। तो आपसे पूछा है जैविक घटक नहीं है, तो प्लांट्स में, प्लांट जैविक घटक के अंदर आता है, जानवर जैविक घटक के अंदर आते हैं, सूक्ष्म जीव जैविक घटक के अंदर आते हैं। लेकिन वाटर हमारा, पानी हमारा जैविक घटक नहीं है, वो एबायोटिक कंपोनेंट के अंदर आते हैं। तो ये थे आज के हमारे 10 क्वेश्चन। आई होप आपको सारे क्वेश्चन क्लियर हुए होंगे। मैंने बीच बीच में बहुत सारी एक्स्ट्रा बातें आपको बताई है। तो अगर आप इसी तरीके से तैयारी करना चाहते हैं, डेली 4:30 बजे 15 मिनट निकाल कर ये क्लास जरूर करिए। अगर आप 10 क्वेश्चन भी दिन भर में ईवीएस के सॉल्व कर रहे हैं तो आपको बहुत फायदा होने वाला है। ये चीज आपको बहुत समय तक याद रहेगी। कई बार ऐसा होता है, हम 1 घंटे की क्लास करते हैं, उसमें चीजें याद नहीं हो पाती, लेकिन 10 मिनट में, 15 मिनट में हम जो पढ़ लेते हैं वो चीजें हमें याद रह जाती है। ठीक है, तो रोज क्लास आपको करना है। और टीचिंग परीक्षा आपको दे रहा है 65% का ऑफर।
जो भी कोर्स आप परचेस करना चाहते हैं, अगर आप टीचिंग परीक्षा के साथ जुड़ना चाहते हैं, स्क्रीन के नीचे नंबर शो हो रहा है, कॉल करके व्हाट्सएप पर मैसेज करके आप टीचिंग परीक्षा के साथ जुड़ सकते हैं। बहुत बड़ा ऑफर है, आपको कूपन कोड यूज करना है सफलता 65। और आपके लिए एक होमवर्क क्वेश्चन है, आपके लिए ये एक होमवर्क क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करके बता देना है। क्लास कैसी लगी है वो भी कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आपका जो फीडबैक रहता है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्लास मंडे को मिलेंगे आगे के 10 क्वेश्चन के साथ, ठीक है? तब तक सभी को थैंक यू, बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।